आप सभी की ओर से जोरदार तालियां आप सभी के होना चाहिए आदरणीय देवेंद्र कन्या माननीय मुख्यमंत्री की स्मृति चिन्ह स्वीकार करते हुए। और एक और ये स्मृति चिन्ह पार्वती कालीसिंध चंबल के जल को बड़े कलश में प्रवाहित अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ कलश यात्रा का समापन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। पांडाल से काम कर यहाँ पे जा ये इधर पीछे साइड एलिमेंट में यहाँ पे पानी मिल जाए तो खेत को जलाने मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी परमात्मा ने जिसको जन्म दिया किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। उनका अपना ये समय चल रहा है। एक मिनट में 125 साल पहले घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते नहीं दादा ऐसे गूंगे थे मुंह बोला ने मालवी में बोलो मुंह नहीं खोलते थे। प्रधानमंत्री क्या बने सारे लोग उनकी तरफ देखते। अब वो क्या देखे प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं हमारे लिए तो अब जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं। अभी चिंता मत करना धीरे धीरे करके 3,000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली। किसानों के लिए गरीबों के लिए युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है यहाँ से मैं रीवा जा रहा हूँ। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ। रात से बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं कुछ फंस रहे हैं कुछ जा रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए बाबा महाकाल की कृपा है माँ नर्मदा का आशीर्वाद है या देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा कोई प्यासा नहीं रहेगा किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी ये हमारा संकल्प। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार से दर्शन और स्नान करके आया। अरे हमारी आस्था कांग्रेस के लोगों को शर्म आती है वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो कहां की दुनिया में। अरे स्नान करना है माँ का आशीर्वाद लेना है गंगा मैया बुलाती है। हाँ ये बात अलग है कि भाग्य चाहिए बुलाने। सोनकच्छ विधानसभा के लाखों लोगों के जीवन को बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत लंबे समय से सोनकच्छ विधानसभा में हमारे 118 गाँव हुए जिसमें से 66 गाँव ऐसे थे जो सिंचाई परियोजना से कहीं न कहीं छूट गए थे और 52 गाँव हमारे ऐसे थे जो रंजीत सागर डैम बनने के कारण पूरी तरह से डूबने वाले थे। पलायन की त्रासदी घेरने की स्थिति में हमारे वो गाँव आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बड़ा निर्णय हुआ उन्होंने पार्वती चंबल कालीसिंध परियोजना के माध्यम से जो संशोधित परियोजना तैयार की उसके बाद इस कारण हमारे 52 गाँव पूरी तरह से डूबने से बचे जिसका सीधा 69,000 लोगों के जीवन को प्रभावित होने से का लाभ मिला है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी वही सौगात देने के लिए सोनकच्छ विधानसभा के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। यहाँ पे जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आपने देखा हजारों की संख्या में माताएं बहनें बुजुर्ग किसान सब यहाँ उनको धन्यवाद देने आए थे। 1 महीने से पूरी विधानसभा में जलाभिषेक यात्रा के माध्यम से
माता बहनें अपने सिर पर कलश रखकर भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद भी दे रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उनके जीवन को बदलने का काम किया है, मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने भगवान से आशीर्वाद भी मांगा और वही उत्साह वही उमंग लेकर आज वो यहाँ पर उपस्थित हुई थी। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने जो विश्वास और जो वादे देश की जनता प्रदेश की जनता से किए इन सबको अपनी जवाबदारी 150 करोड़ के कार्यों को जो है लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। निश्चित है, मैं तो समझता हूँ 150 करोड़ की अभी शुरुआत है, अभी हाँ नहीं है। ऐसे कई विकास के कार्य की और अभी आवश्यकता है। सोनकच्छ विधानसभा लगातार 40 साल से विकास के लिए तरसती रही। आज यहाँ पर विकास के बहुत कामों की आवश्यकता है। मैंने भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और उन्होंने उसको व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त किया है कि सभी काम हम करेंगे। 3 बड़े ब्रिज जो हमने उनसे मांगे हैं, तीनों ब्रिज का भी उन्होंने पहले ही निर्देश देकर उसके परीक्षण का काम शुरू कर दिया। तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सौगातें जो सोनकच्छ विधानसभा। अच्छा, वैसा प्रदेश स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम पीपल रवा में आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1250 आज और आने वाले समय में धीरे धीरे 3000 रुपये लाडली बहनों को डाले जाएंगे। यही विश्वास का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और जनता के बीच का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास में का मूल मंत्र के साथ काम करने वाली है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। बहनों से जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने में आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी जो 1250 रुपये हम दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 रुपये तक हम और बहनों को देकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम। आपने कहा कि 4 दशकों से जो है सोनकच्छ जो पिछड़ा हुआ था विकास के कामों को लेकर, निश्चित रूप से आप देखेंगे जितनी सड़कों की आवश्यकता थी, जितने पुल पुलियों की आवश्यकता थी, जो विकास की आवश्यकता थी और सबसे बड़ी बात रंजीत सागर डैम जो 30-35 साल पहले जो आकार लेना जब उसकी योजना बन रही थी, उस समय से लगातार एक भय का वातावरण सोनकच्छ विधानसभा के 52 गाँव के हजारों लोगों के जीवन को बना था। और ये संकट के कारण मैं जब पिछले साल जब इस चुनाव में आया था, जब मैंने देखा कि लोग सो नहीं पाते थे, दिन और रात का चैन में कहीं ना कहीं बोझ खोजा गया था। हमेशा एक ही बात उनके अंदर इस बात की वेदना पीड़ा रहती थी कि हमारे गाँवों का क्या होगा। तो ये सब वो चीज़ है कि अगर समय रहते पुराने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो पुरानी हमारी 20 साल 25 साल पुरानी जो सरकार थी, जब उन्होंने ये योजना बनाई थी, अगर उन्होंने संवेदनशीलता के साथ में सोचा होता तो शायद ये परिस्थितियाँ नहीं बनती। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है ये बोलते हुए कि ठीक है, उन सरकार ने भले अपनी जवाबदारी से मुँह मोड़ा हो, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की, जनता की सरकार है और उन्होंने इस परियोजना में संशोधित करके लोगों के जीवन को खुशहाली लाने का काम किया।